हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम मोडाल कंपोनेंट का यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल डायलॉग बॉक्स कैसे बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलर्ट कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम रिएक्ट नेटिव में अलर्ट कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, अलर्ट कंपोनेंट में और मोडाल कंपोनेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे इसका जो इंपोर्ट स्टेटमेंट थी उसको भी यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। मैं आऊंगा सबसे पहले कहाँ पे, इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं क्या कर लूंगा, अलर्ट कंपोनेंट के नाम से या अलर्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं यार, अलर्ट एग्जाम्पल .jsx के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कंपोनेंट की फाइल बना लूंगा। यहाँ पे आगे सिंपल क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन्स वगैरह लगा लूंगा, और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। कंट्रोल से सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि अलर्ट एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल से सेव करूंगा, देखो अलर्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब देखो डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हमने ऑलरेडी एक कंपोनेंट डिस्कस किया है जिसका नाम है मोडाल। ठीक है, मोडाल का यूज करते हुए आप ब्यूटीफुल डायलॉग बॉक्स इजीली बना सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई अलर्ट मैसेज शो करवाने के लिए, कोई कंफर्मेशन के लिए, या किसी भी चीज़ का कोई मैसेज शो करवाने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेटिव मैसेज शो करवाने के लिए हमें एक सिंपल सा अलर्ट मैसेज, एक पॉपअप मैसेज चाहिए होता है, एक सिंपल सा डायलॉग बॉक्स चाहिए होता है जहाँ पे हमारी स्टाइलिंग वगैरह कोई मैटर नहीं करती है। अगर तो आपने बिल्कुल एक कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स बनाना है जहाँ पे स्टाइलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वहाँ पे आप हमेशा क्या करोगे, मोडाल कंपोनेंट का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो OS है उसके अकॉर्डिंग ही बाय डिफॉल्ट क्या आ जाए, एक अलर्ट मैसेज शो करवा दिया जाए, एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाए, या एक इंफॉर्मेटिव मैसेज पॉपअप होकर आ जाए, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करते हो, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करते हो। ये बिल्कुल बेसिक सा होता है, इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह आप ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बेसिक सा आता है। ठीक है, तो जहां पर आपने सिर्फ अलर्ट मैसेज शो करवाने हो, जहां पे कोई इन्फॉर्मेटिव मैसेज शो करवाना हो, जहां पे सिर्फ कंफर्मेशन वगैरह लेनी हो अपनी डिवाइस से, वहां पे आप क्या करते हो, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करते हो। और कहीं फॉर्म सबमिशन की बात आ जाती है या कोई ऐसी बात आ जाती है जहां पे आपके लिए UI बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपको अपने डायलॉग बॉक्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, तो वहां पे आप क्या करते हो, मोडाल कंपोनेंट का यूज करते हो, ताकि आप उसको जितना भी स्टाइल करना चाहो वो इजीली कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस टेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, या चलो इस बेचारे को रहने भी देंगे, तो यार कोई मसला नहीं है, ये हमें तंग नहीं करेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इस वीडियो में मैं कोई ज्यादा स्टाइलिंग आपको नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बार बटन वगैरह पे, इन चीजों पे स्टाइलिंग कर ली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे, और मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे दे दूंगा 25 दे दूंगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, और डिसेबल करने के बाद मैं कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। देखो अलर्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब क्या करूंगा, सिंपल एक बटन कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, बटन कंपोनेंट का यूज करूंगा। ओहो, बटन नहीं, बफर नहीं, बटन यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस बटन कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करना है। इस बटन कंपोनेंट के अंदर मैं टाइटल वाले प्रॉप को यहाँ पे पास करवा दूंगा, और इसका टाइटल लेट सपोज मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैंने इसका टाइटल यहाँ पे रख दिया शो अलर्ट रख दिया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या बोलूंगा कि जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि शो अलर्ट के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, आपने क्या करना है, उसको कॉल करवा लेना है। कहाँ पे बना हुआ ये फंक्शन, चलो ये फंक्शन बना लेते हैं। आप चाहो तो आप इस फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर भी बना सकते हो और कंपोनेंट के बाहर भी बना सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर हमने पहले भी बनाया, तो चलो इस वीडियो में हम कंपोनेंट के बाहर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, शो अलर्ट के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। इस फंक्शन के अंदर आके यहाँ पे मैं सेमीकोलन वगैरह लगा लेता हूँ। यहाँ पे आके आप क्या करते हो, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करोगे। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव का क्या होता है, एक अलर्ट कंपोनेंट होता है, आपने इसको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ये क्या करता है, एक मेथड यूज करता है, जिसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, अलर्ट कंपोनेंट को शो करवाते हो। तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अलर्ट, और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ पैरामीटर्स पास करवाऊंगा। ठीक है, अब ये जो अलर्ट मेथड होता है ना, ये 4 पैरामीटर्स आपसे लेता है। पहले पैरामीटर में ये अलर्ट का टाइटल पूछता है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे पास करवा दूंगा अलर्ट टाइटल के। यहाँ पे आप क्या पास करवाओगे, अलर्ट का टाइटल पास करवाओगे। दूसरा कंपोनेंट भी यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, जहाँ पे क्या आ जाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा अलर्ट मैसेज, यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तीसरा जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, आपके पास एक एरे होता
होता है, ठीक है। तीसरा जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, एक एरे होता है, और इसको हम क्या बना लेंगे, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तीसरे पैरामीटर में आप क्या बताते हो कि आप एलेट कंपोनेंट के साथ कोई बटन वगैरह रखना चाहते हो, जिस बटन की बेसिस पे आप ओके करवा दो या कैंसिल करवा दो अपने एलेट को। इस तरीके की चीजें अगर आपने कस्टमाइज करनी होती हैं तो आप क्या करते हो, तीसरे पैरामीटर के अंदर आके बताते हो, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर होते हैं। एक होती है टेक्स्ट, कि भाई आपने अपने बटन का टेक्स्ट के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके लेट सपोज मैं इसका टेक्स्ट यहाँ पे रख दूंगा, कैंसिल रख दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई जब इस कैंसिल वाले बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, एक एरो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाना है, और इस एरो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये क्या करवा दे, कंसोल डॉट लॉग करवा दे, और उसके अंदर आपको शो करवा दे, ओके शो करवा दे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और तीसरी प्रॉपर्टी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, और वो होगी हमारी स्टाइल की प्रॉपर्टी। इस स्टाइल की प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास तीन वैल्यूज होती हैं कि भाई कैंसिल वाला बटन बनाना है, डिफॉल्ट स्टाइल रखना है उसका, या डिस्ट्रक्टिव स्टाइल रखना है। डिस्ट्रक्टिव में आपके पास वो आ जाता है कि जब आपने किसी चीज को डिलीट करना होता है तो जो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है ना कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस वन, और ओके पे फिर आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्ट्रक्टिव बटन बना सकते हो। डिफॉल्ट बटन आपका सिंपल डिफॉल्ट बटन होता है। कैंसिल बटन होता है कि आपने अपने अलर्ट मैसेज को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो मैं इसकी स्टाइलिंग क्या कर दूंगा, यहाँ पे कैंसिल के अकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अलर्ट में एक और बटन हो, ठीक है। एक तो मैंने कैंसिल वाला बटन बना लिया, दूसरा बटन में क्या बनाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का। यहाँ पे आके मैं पास करवा दूंगा कि इस बटन का नाम क्या होगा, ओके होगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा, और इस ऑन प्रेस के इवेंट लिस्टनर पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन कॉल करवा के यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग पास करवा दूंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा ओके लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दूंगा, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कैंसिल लिख देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कैंसिल वाला बटन था। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ओके लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिए। एक और पैरामीटर होता है, और वो पैरामीटर आप क्या करते हो, इस एरे से बाहर आके, यानी कि इस अलर्ट कंपोनेंट के अंदर आप चार पैरामीटर्स को पास करवाते हो। पहला आपका अलर्ट टाइटल, दूसरा आपका अलर्ट मैसेज, तीसरा आपका एक एरे जिसके अंदर आप अपने बटन्स वगैरह बताते हो, और चौथा आपका होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो होती है कैंसिलेबल के नाम से, और इस कैंसिलेबल के अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, यहाँ पे फॉल्स पास करवा दूंगा। ये प्रॉपर्टी किस लिए होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई अलर्ट मैसेज आता है, अगर हम उस अलर्ट मैसेज के बटन्स पे क्लिक नहीं करते और उस अलर्ट मैसेज से बाहर कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करते हैं ना, तब भी वो क्या होता है, हमारा अलर्ट मैसेज क्लोज हो जाता है। और बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर हम अलर्ट मैसेज से बाहर प्रेस करने की कोशिश भी करते हैं तो वो क्या करता है, एकदम पॉपअप दिखाता है कि भाई इसी अलर्ट मैसेज के अंदर रिप्लाई करो, बाहर मैं नहीं मानूंगा। तो उन चीजों के लिए आप क्या करते हो, ये कैंसिलेबल की प्रॉपर्टी का यूज करते हो। यहाँ पे अगर आपने फॉल्स दे दिया तो इसका मतलब है कि भाई जो अलर्ट के अंदर मैंने बटन बताए हैं, इन्हीं बटन पे प्रेस करोगे तभी अलर्ट मैसेज वापस जाएगा, अदरवाइज वापस नहीं जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेबल के अंदर ट्रू वैल्यू पास करवा दूंगा, तो मैं बटन पे क्लिक करूं या मैं अपने अलर्ट मैसेज से बाहर कहीं पे भी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरा अलर्ट मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप काम कर सकते हो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे देखो एक बटन आ चुका है, जैसे इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आ चुका है, टाइटल भी आ गया, मैसेज भी आ गया, कैंसिल बटन भी आ गया, और ओके भी आ गया। अगर ओके पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे कंसोल में ओके मिल जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैंसिल पे प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे कैंसिल मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कैंसिलेबल की प्रॉपर्टी क्या रखी है, यहाँ पे फॉल्स रखी है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और देखो मैं यहाँ पे बटन्स पे प्रेस नहीं कर रहा, बल्कि मैं स्क्रीन से बाहर प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो ये अलर्ट मैसेज को क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं ओके करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेबल के अंदर आके ट्रू पास करवा दूंगा, अब सेव करूंगा। अब अगर शो अलर्ट पे यहाँ पे प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे ओके और कैंसिल पे प्रेस नहीं कर रहा, जैसे ही क्या करूंगा, इस अलर्ट मैसेज से बाहर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो आपने यूजर से लाजमी इनपुट लेना है, लाजमी उससे इंटरेक्शन करवाना है, तो आप क्या करते हो, कैंसिलेबल की वैल्यू फॉल्स रख देते हो, अदरवाइज आप क्या रख सकते हो, ट्रू भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने अलर्ट कंपोनेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपने बिल्कुल बेसिक अलर्ट मैसेज, एक डायलॉग बॉक्स शो करवाना होता है, एक पॉपअप मैसेज शो करवाना हो जहां पे आपने कोई अलर्ट मैसेज शो करवाना है, या कोई कंफर्मेशन लेनी है यूजर से, या कोई इंफॉर्मेटिव मैसेज है जहां पे यूआई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो वहां पे आप हमेशा क्या करोगे, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करोगे। लेकिन कहीं पर अगर आपने बिल्कुल मॉडिफाई करके बहुत एक अच्छे यूआई के साथ, एक गुड यूआई के साथ अगर आपने क्या करना है, अपने डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आप हमेशा मोडाल कंपोनेंट का यूज करते हो, ठीक है।
यहाँ तक जो हमारी एक बेसिक रिएक्ट नेटिव थी ना, वो हमने बेसिक रिएक्ट नेटिव यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे एपीआई कॉलिंग के बारे में, ठीक है। एपीआई के जितने मेथड्स होते हैं, एपीआई को कैसे कॉल करवा सकते हैं, एपीआई होती क्या है, कैसे उसको हम फ्लैट लिस्ट वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम एपीआई से रिलेटेड देखेंगे। फिर हम बिल्कुल एडवांस लेवल पर आ जाएंगे, रिएक्ट नेटिव और बैकएंड और डेटाबेस वगैरह की इंटीग्रेशन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।